आए न बालमवा। भाई साहब, मेरे पास तो शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह मेरे बेटे का ख्याल रखा है और उसे अपने घर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। रोजाना फोन करके मुझे नुमान बताता था, आप लोगों की तारीफ करता था, और खास तौर पे आपकी बेटी वो क्या नाम है उसका? अरीबा। अरीबा की। जो कुछ मुझे नुमान ने अरीबा के बारे में बताया है, उससे तो ये लगता है कि आप लोगों ने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। इतनी सुघड़, समझदार और तमीजदार लड़कियां तो आजकल नसीबों वालों को मिलती हैं। मेरा बेटा नुमान यहाँ से बहुत खूबसूरत यादें लेकर जा रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे भाभी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम जरूर आएंगे। हाँ, लेकिन अरीबा को जरूर लाइएगा। वैसे अरीबा नजर नहीं आ रही है, कहाँ? बस चाय बना के ला रही, अभी आती है। अच्छा, आप खाए ना प्लीज। जी। नुमान ने बताया कि उसकी अम्मी बड़ी नरम दिल और नफीस खातून है। एक बहन भी है जो नुमान की बहुत लाडली है। अरे भैया, खुदा को मान ले, 2 दिन में 50 से ज्यादा मर्तबा ये बात कर चुकी है तू। भाई लड़के की माँ बहनें हैं, अच्छी हैं, झगड़ालू हैं, नरम दिल है, सुगड़ है तो सास नंदे ना। और ये सास नंदे, इनको कभी अच्छा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन अम्मी वो तो बहुत तारीफ कर रहा था। अरे तो उसकी तो माँ बहनें है ना, उसे तो तारीफ के काबिल लगेंगी ना। तू कहाँ उसकी रागों में आ रही है? तू मुझे ये बता कि वो कब अपनी माँ को भेजा रिश्ते के लिए? भेजने के बारे में तो उसने कोई बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये जिक्र जरूर किया है कि उसकी माँ चाहती है कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ वहाँ रिश्तों के लिए कहलवा रखा है। तब तुम्हें देखने के बाद तो उसकी तलाश मुकम्मल हो गई ना, तो फिर देर किस बात की है? भाई उसको बोल जल्दी अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजे, वरना क्या? वरना ये कि 2-4 अच्छे रिश्ते हैं मेरी नजर में। भाई आजकल मैं फैसला करूं और तुम्हारे हाथ पीले करूं? कौन से अच्छे रिश्ते देख रखे हैं आपने मेरे लिए? अच्छे रिश्ते, कोई हवलदार है तो कोई चपड़ासी है। जानती हूँ मैं कैसे रिश्ते ढूंढेंगी आप मेरे लिए, सब पता है मुझे। तो खुद अच्छा रिश्ता देख ले। बढ़िया ही नहीं तो समझती है, नुमान को मुस्कुरा के देखेगी तो वो माँ को भेज देगा इसका हाथ मांगने के लिए। ख्वाबों ख्यालों में। चला गया बिलाखिर नुमान, अब सुकून मिला तुम्हें? अजीब औरत हो तुम भी नसरीन बेगम। पहले तो घर पे इसरार करके ठहराया और उसके बाद वापस भिजवाने के लिए मेरी जिंदगी अजाब कर दी। सबसे बड़ी गलती की थी मैंने नौमान को यहाँ रोक के। अच्छी खासी सुकून से जिंदगी गुजर रही थी जब से सकीना और उसकी बेटी से बातचीत बनती। जैसे ही नौमान यहाँ रुका, दोनों माँ बेटी ने जैसे मेरे घर का रास्ता देख लिया। सुबह सुबह हिना बेगम आके के बैठ जाती और शाम तक बैठी नौमान से गप्पे लड़ाती। अच्छी जरा बातूनी और शौक मिजाज की है, तुम जानती तो हो उसकी आदत। हाँ हाँ, मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानते, और हो सकता है जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। अरे जाने भी दो ऊपर वालों को, तुम्हारे जहन पर तो हर वक्त सकीना भाभी और हिना सवार रहती है। ये भी तो देखो, घर में 2 जवान बच्चियों के होने के बावजूद नुमान ने सिर्फ हमारी अरीबा की आदतों को सराहा। उसने अपनी माँ से भी हमारी अरीबा के बारे में बात की, वो भी अच्छे अल्फाज में। जानती हो ना इसका क्या मतलब है? अरीबा की अब्बू, सच है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमारी अरीबा तो इतनी चुप चुप और हर वक्त घर के कामों में लगी रहती है। क्या उसे हिना के मुकाबले में कोई इतना लायक समझ सकता है? अरे हमारी बेटी अरीबा हीरा है, हीरा, और हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी ही परख सकता है। नुमान और उसकी वालदा पढ़े लिखे और खानदानी लोग, उन्हें अच्छी तरह पता है क्या सही है और क्या गलत। अरीबा और हिना में क्या फर्क है, नुमान जैसा पढ़ा लिखा लड़का एक ही दिन में समझ गया होगा। थैंक गॉड, फाइनली हमारा घर सेट हो गया। अभी कहाँ सेट हुआ है? इस घर को तो आने वाली खुद ही सेट करेगी। आप
मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हैं? आपकी हर तान आकर मेरी शादी पर ही टूटती है अम्मी। जी हाँ, इसलिए कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे के सर पर सेहरा जल्द से जल्द देखे, और क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इस घर में जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ। वाह अम्मी, कितना मजा आएगा ना जब मैंने छोटे छोटे क्यूट से भतीजा भतीजी मुझे फुप्पो कहकर बुलाया। हाँ, बड़ा मजा आएगा। वैसे मैडम आप ना भूलें, आपकी भी उम्र शादी वाली हो गई है। अम्मी आप इसकी फिक्र करें, और इस साल इसकी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। हरगिज नहीं, जब तक मैं इस घर में भाभी नहीं ब्याह कर लाती मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसी तरह आप लोगों के सरों पे बैठी रहूंगी। और वैसे भी अभी मैंने अपनी भाभी को टफ टाइम भी तो दिया। ओके, जो आप लोग के दिल में आए आप लोग वो करें। अम्मी आपके लिए बहू और सना आपके लिए भाभी, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा आप दोनों, कहीं वो आके आप दोनों को टफ टाइम ना दे दे। भाई आने वाली इस घर के लिए कैसी साबित होगी ये तो बात की बात है। पहले तो लड़की का इंतखाब जरूरी है। अम्मी इंतखाब वाला जो मरहला है ना, वो मैंने आपको सौंप दिया। जैसे आपका दिल चाहे आप करें, मुझे कोई टेंशन नहीं। अम्मी आपको मेरी दोस्त की बड़ी बहन कैसी लगी है? हाँ सना, बज़ाहिर तो वो लड़की मुझे ठीक लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के माहौल से उसकी परवरिश कुछ अलग माहौल में हुई है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल और मॉडर्न सी लगी। मुझे अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो बहुत प्यार मोहब्बत से हम सब के साथ मिलकर रहे। नुमान। जी अम्मी। मुझे निसार भाई के घर का माहौल बहुत अच्छा लगा। उनके घर के कोने कोने से सलीका झलकता है, और उनकी बेटी भी मुझे बहुत ही सुलझी हुई लगी। तुम्हें कैसे लगी? बस ठीक है, अच्छी है। बस ठीक है? अम्मी भाईजान के लिए बस ठीक है भी बहुत बड़ी बात है। अब आपको खुल के थोड़ी ना बताएंगे कि कितनी अच्छी लगी है इन्हें। अम्मी बात मेरे अच्छे लगने की नहीं है, असल प्रॉब्लम तो लड़की की पसंद या ना पसंद। जितने दिन मैं वहां रहा, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। क्या मतलब? उसने तुमसे कोई बात की? बात तो दूर की बात, वो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। खैर छोड़े अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ कमरे में आराम कर। क्या सोच रही हैं अम्मी? मैं सोच रही हूँ कि मेरा बेटा कितना मासूम और सीधा साधा है। औरत जात को पहचानना नहीं आया इसे। अरीबा बहुत ही शरीफ और बाकिरदार और खानदानी लड़की है, तभी तो अपने घर में एक गैर लड़के की मौजूदगी के बावजूद भी वो आपे से बाहर नहीं हुई। वरना आजकल की लड़कियां तो लड़कों को लुभाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करती हैं। ना तो उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल होता है और ना ही अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी आप। नुमान भाई को कोई भी लड़की इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती। इसका मतलब है अरीबा वाकई में कोई आम लड़की नहीं है। चलो जो अल्लाह को मंजूर। हेलो अरीबा, कैसी हो? हमारे मेहमान जा चुके हैं। मैं नुमान से नहीं तुमसे मिलने आई हूँ। खैरियत? मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? अब्बू मुल्तान से हलवा लाए, सोचा तुम्हें भी चखा दूं। आजकल मीठा बहुत खा रहे हो तुम लोग, कोई खास बात? हाँ खास बात है, और मैं अपनी ये खास खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। आओ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लो खाओ। मैं मीठा ज्यादा नहीं खाती। इसीलिए तुम्हारे अंदर मिठास की कमी है, हर वक्त कड़वी बातें सोचती रहती हो। दिल में जहर रखकर जुबान पर मसनूई शेरनी घोलने का फन मुझे नहीं आता। क्या मतलब? मुझे मुनाफिकत नहीं आती। तुमने मुझे मुनाफिक कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। वैसे कुछ गलत तो नहीं कहा। तुम्हारे अल्फाज तो मैं दोहरा रही हूँ। अभी कुछ ही दिन हुए ना, अब इसी दहलीज पर खड़े हुए तुमने मेरे ही मुंह पर मेरे बारे में जहर उगला था, और अब सब कुछ भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हो। मैं ऐसे मुनाफिकत ही कहूँगी। देखो अरीबा, लड़ाई तुम्हारी और मेरी नहीं, अम्मी और चची जान की है। अगर मैंने अपनी अम्मी का साथ दिया तो ये मेरा फर्ज था। तुम भी तो अपनी अम्मी का साथ देती हो। मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ।
मैंने तुम्हें अपनी कज़न नहीं अपनी बहन माना था, लेकिन तुमने अपनी अम्मी के बातों में आकर ताईजान और अम्मी की जंग में हमारी दोस्ती को धकेल दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, नहीं तो ना सही, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे अपनी बेइज्जती करवाने का। और मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की हसद बोल रही है। नुमान का मुझ में दिलचस्पी लेना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोच समझ के बात करो है ना, मुझे नौमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसे तो मुझ में दिलचस्पी है ना, इसीलिए तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, जलती हो तुम मुझसे। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नीचे नहीं जाना चाहती, लेकिन आप बार बार मुझे नीचे भेजती हैं। अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मत जाना, मुझे पता है क्यों जाएगी तू नीचे। नौमान चला जो गया है, क्या हुआ है? मैं ना अरीबा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो तो यूं अकड़ रही थी कि जैसे नौमान जाते जाते से मंगनी की अंगूठी पहना गया। अरे यही तो डर है मुझे कि नौमान कहीं मंगनी की अंगूठी ना पहना दे, इसीलिए तो तेरे हाथों ये मीठा नीचे भेज रही हूँ। ये चीनी दम की हुई है, अरीबा को मीठा बहुत पसंद है, वो मीठा चखे बगैर रह ही नहीं सकती है। पता नहीं असर होगा भी कि नहीं, बिला वजह की मेहनत। होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब देख ले, अभी नौमान ने पसंदीदगी का इजहार किया है कि नहीं किया। तू देखना, यही नौमान अरीबा के सामने तेरा हाथ भी मांगेगा। बस तू देखती जा तमाशा। पता नहीं अम्मी, आप हमेशा चची और अरीबा को कुछ ना कुछ दम करके खिला देती हैं, लेकिन मजाल हो कि उन पर जरा भी असर होता हो। जब देखो अरीबा हर चीज में नंबर 1, क्लास में नंबर 1, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, सभी के सभी उसी की तारीफ करते हैं। भाई फिक्र नहीं कर, इस दफा जीत तेरी होगी। तू देखना, इंशाल्लाह तू अरीबा से पहले बेहाएगी और अरीबा माँ बाप के घर बैठी बैठी बुढ़ी हो जाएगी। देखना, जा मुझे सोने दे जा। बस सोती ही रहना तुम, ऐसी किसी दिन सोती ही रह जाओगी। चल जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा आप बताओ, तुम्हारा दिल लग गया नए शहर में, नए ऑफिस में? बस दिल लगाना पड़ा, अब आप लोग आ गए ना तो बहुत अच्छा हो गया। अम्मी, सना सो गई है क्या? हाँ सो गई। अच्छा आप बताओ मुझे, तुम अरीबा के बारे में क्या कह रहे थे? अम्मी वो हमेशा मुझसे खिंची खिंची नजर आती थी। आई डोंट नो क्यों, शायद मेरा वहाँ रहना उसे पसंद नहीं था, और हमेशा मुझे एहसास दिलाती थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। पता नहीं क्यों। असल में होता ये है नुमान, शरीफ खानदानों में खुलकर लड़कियां गैर महरम लड़कों से बात नहीं करती, और मुझे लगता है कि तुमने उसकी खामोशी का गलत मतलब ले लिया होगा। आई डोंट नो अम्मी, वैसे भी मैं लड़कियों की नेचर से इतना वाकिफ नहीं हूँ, और हिना भी तो वहीं रहती है, उसी माहौल का हिस्सा है। वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सीरियसली, मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्तें और ऑफिस कुलीग से भी ज्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट है ना? हिना कौन है? हिना, अब हिना अरीबा की कजन, उसी घर में रहती है, ऊपर वाले पोर्शन में। मेरी उसके साथ बहुत अच्छी कंपनी रही, बहुत हंसमुख और बातों नहीं लगती है वो। तो तुम्हें हिना ज्यादा अच्छी लगती है? हाँ बस ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें हिना का हंसमुख होना ज्यादा अच्छा लगा या अरीबा की सलीका शौरी और उसकी समझदारी? एक्चुअली वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और हमेशा मुझे हिना से ज्यादा अरीबा को जानने का तजुस्सुस है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। कि आप हंस क्यों रही हैं? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं अब उनके घर जाऊं तो मैं दोनों लड़कियों से मिलना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा कंफ्यूज है और मैं अपने बेटे की कंफ्यूजन दूर करने में उसकी मदद करना चाहती हूँ। वैसे जब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए तो कुछ और लड़कियों की तस्वीरें भी मेरे पास रखी हुई हैं, वो भी देख लेना, क्योंकि अब मैं इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती हूँ ताकि मेरे घर में बहू आ जाए और फिर मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच सकूं। और
इसलिए भी कि मैं इस घर में अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहती। समझ आ गई? अम्मी मुझे समझ में नहीं आता है ना, चाहती क्या है? उन लोगों ने पहले हमसे झगड़ा किया, खुद अलग हुए, बोलचाल बंद की, और अब बहाने बहाने से हमारे घर घुसकर हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना, इसका क्या मतलब हुआ? सुनगुन लेना चाह रही हैं दोनों माँ बेटियां। जान गई हैं कि हमसे अलग थलग होकर हमारे बारे में कुछ नहीं जान सकेंगी और हम पे नजर नहीं रख सकेंगी। बहुत खराब नजर है दोनों माँ बेटियों की, अल्लाह बचाए उनकी नजर से। और तुम्हारी सकीना ताई, तोबा तोबा तोबा, सारे खानदान में पत्थर फाड़ नजर के नाम से मशहूर हैं। जब से दोनों भाई अलग हुए थे और मिलना जुलना बंद हो गया था, सारे काम ठीक जा रहे थे। तुम्हारे अब्बू का काम भी बढ़ गया था और नौमान जैसा लड़का। अम्मी ये हर वक्त नौमान का जिक्र हमारे घर में क्यों रहता है? मैं तंग आ गई हूँ उसका जिक्र सुन सुनकर। वो अब अपने घर जा चुका है, अब बस कर। अरे कैसे भूल जाए हम उसे? खैर से अब वो लोग इस शहर में शिफ्ट हो चुके हैं और अब तो उसकी माँ का आना जाना लगा रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारी रिश्तेदारी भी बन जाए। अम्मी बस, अब मैं आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी, तुम चाहे जो भी कहो। सच तो ये कि नौमान मुझे बहुत अच्छा लगा है और बनेगा तो वही मेरा दामाद बनेगा, समझी तुम? तुम भी अजीब ही हो सकीना बेगम। यानी अभी लड़के वाले आए नहीं है, ना उनका कोई जबानी पैगाम आया, ना वो मिलने आए, और तुम हो के वो क्या नाम है उस लड़के का? नुमान नुमान नौमान। हाँ, नौमान को तुम दामाद साहब क्या कर घूम रही हो? अरे भैया, खुशफहमी की भी हद होती है। खुशफहमी नहीं ना कि अब्बू, इस बार मुझे पक्का यकीन है। वह वैसे ही यकीन जो उसका था, क्या ना मेजर का? नहीं, वो हवलदार। वो ढंडोरा पीट पीट कर तुमने तो हद कर दी थी। यानी कि इतनी शेखी खोरी मैं एक बात तो मैं बताना ही भूल गया भाई। ओ हो, अब तो माशाल्लाह आपके लाडले शेखी खोरी में टॉप कर रहे हैं। सुना है कि ऑस्कर के लिए नामजद हो गए हैं। कल मुझे शेख साहब मिले जब मैं आ रहा था दुकान से, कह रहे भाई मुबारक हो, आपका बेटा तो लंदन के कॉलेज में दाखिला ले रहा है। बताओ, लंदन के कॉलेज में अरशद साहब दाखिला ले रहे हैं। यानी उन्होंने कभी सरकारी कॉलेज का यहाँ मुंह नहीं देखा और वो लंदन पढ़ने की बातें कर रहे हैं। वाह। हाँ तो क्या हुआ, जो उसने ऐसा कह दिया, कहने में क्या हर्ज है? हर्ज? हाँ खैर, तुम लोगों के लिए क्या हर्ज है भाई? वो कल ये भी फरमा सकते हैं कि ओबामा ने उनको खुद बुलाया, अपनी बेटी का पैगाम दे रहे हैं, वो उनसे शादी कर रहे हैं। तो हाँ, आप लोगों को तो हर्ज नहीं पड़ेगा। अरे हर्ज तो मुझे पड़ेगा ना, महल्ले में तो मुझे निकलना पड़ता है, मुंह छुपा कर निकलूंगा मैं। तुम तो ना मुझ पर और मेरी औलादों पर तनकीद करते ही रहना। अरे मियाँ जी, ऊंची सोचेंगे तो ऊंचा उड़ेंगे ना, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। और तुम ऊंची उड़ान की क्या बात कर रहे हो इना के अब्बू? ओबामा की बेटी क्या चीज है, तुम देख लेना। मैं अरशद के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी ना, आके चकाचौंध हो जाएंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं अरीबा को अपनी बहू बनाना चाहता था। ये खबरदार, अरीबा को बहू बनाती है मेरी जूती। अरीबा जैसी गुणों वाली लड़की ना पूरे खानदान में। तुम्हारी और अम्मा की रजा से हम अरीबा का हाथ अरशद के लिए मांगने आए। उस दिन तो मैं सास और शौहर के सामने मसलियतन खामोश रही, वरना उसी वक्त साफ साफ जवाब देकर ना तुम्हारी तबीयत साफ कर देती। और मेरी चांद सी बेटी के लिए तुम्हारा ये निकम्मा नालायक काट के उल्लू के लिए मेरी चांद सी बेटी रह गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अरशद के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांगो? इससे ब्याने से तो अच्छा कि मेरी अरीबा सारी उम्र कुंवारी ही रहे। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो